वृश्चिक राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारे नाम का एक नया लिस्ट बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारे नाम का लिस्ट बन चुका है, जिन्हें तुम छोटी मोटी लिस्ट मत समझो। एक कागज़ का टुकड़ा समझने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों ये लिस्ट आम तौर तरीके से नहीं बना है। मैं तुम्हें पहले ही सूचित कर देता हूँ, और आज हम गंगा जल हाथ में लेकर कहते हैं कि मेरे साथियों, आज का ये वीडियो जिसके पास गया है तो समझ लीजिए उनके पास एक वरदान पहुँचा है। और इन्हें अनदेखा करना मतलब अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ, तो आप लोग इन्हें अनदेखा ना करें, क्योंकि 24-25 अप्रैल मतलब ये 2 दिनों में मेरे प्यारे मित्रों, अब जो तुम्हारे लिए लिस्ट बना है, इनके पीछे बहुत बड़ा मामला है, जो मामला अब हम तुम्हारे सामने लाएंगे। और वो मामला के बारे में जानकर तुम नाचने भी लगोगे या फिर तुम चौंक जाओगे। लेकिन सब कुछ जानने से पहले, अगर तुम ये 48 घंटों के अंदर खाटू श्याम जी का कृपा पाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है। क्योंकि हम जानते हैं कि तुम लोग अपने जीवन में हार चुके हो और बहुत लोग हार मानने वाले हो, लेकिन खाटू श्याम जी तुम्हें जीत देगा। बस तुम एक बार कमेंट बॉक्स में जय भगवान हारे का सहारा, श्री खाटू श्याम जी हमारा जरूर लिखना। दोस्तों तुम्हें सौगंध है, और अगर तुम्हारे पास पैसों की भी दिक्कत है तो वो दिक्कत भी ख़त्म होगा। बस तुम यह समय कमेंट में खाटू श्याम जी को याद करो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, बहुत दिनों के बाद मतलब 2026 में, और वो भी अप्रैल के महीने में तुम्हारा लिस्ट बना है। पहले कब बना था ये तो बहुत दिन बीत गया, लेकिन आपके दिनचर्या में कभी ऐसा होगा तुमने भी सोचा तक नहीं होगा। जी हाँ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, अगले 48 घंटे पहले तो तुम लोग सावधान हो जाओ। अगर तुम आज का ये वीडियो मतलब एक शब्दों में कहे तो आज का ये वरदान किसी के भी सामने देख रहे हो, वो तुम्हारा शुभ चिंतक है या फिर तुम्हारे घर परिवार के कोई भी व्यक्ति है, और उनके सामने आज का ये जानकारी सुन रहे हो, तो याद करो तुम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, मैंने पहले ही तुम्हें सूचित कर दिया है कि जो भी वीडियो आएगा वो तुम अकेले देखना। अकेले क्यों देखना? अकेले देखोगे तो फायदे में रहोगे, वरना मेरे प्यारे मित्रों तुम घाटे में रहोगे। आपको पता नहीं है 5 राशि, जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, ये 5 राशि आपकी कुंडली के चंद्रमा में बना है, जिन्हें इग्नोर करना बहुत बड़ा भूल साबित होगा। कहते हैं कि अगर 5 राशि हमारे कुंडली के चंद्रमा में बनते हैं तो फिर ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं होता, बल्कि ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन, एक चमत्कार साबित होता है। जी हाँ, लेकिन हाँ, जब 5 राशि हमारे चंद्रमा में बनते हैं तो फिर हमें वरदान भी कुछ मिलता है, और वरदान के साथ हमारे किस्मत सुधर जाते हैं। मतलब हमारा किस्मत अगर कोयला रहता है तो फिर वो अचानक से हीरा बन जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। किस्मत इतना जल्दी पलटना ये कोई आसान बात नहीं है, हम भी मानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हें एक चीज़ तो पता ही होगा, और वो यही है कि भगवान के घर असंभव को भी संभव बना जाता है। जी हाँ, भगवान चाहे तो
नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। और समझ लीजिए, अब वही विधाता अपनी परंपरा से तुम्हारा किस्मत बदल देंगे। तुम्हें अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है ये लिस्ट किसने बना के तैयार किया है, आखिर ये किसने लिखा है। तो इन्हें जानने से पहले मेरे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हारे आगे फिर से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम लोग कृपया करके राधे राधे और थैंक यू गुरुजी ज़रूर लिखना। अगर तुम इतना कमेंट करोगे तो फिर मैं भी बहुत ही खुश हो जाऊंगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया और भक्तों के पास ये खबर पहुंच गया। तो अब हम चलिए बताते हैं कि ये लिस्ट आखिर किसने बनाकर भेजा है। तो फिर थोड़ा कान खोलकर सुने। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, ये अगले 48 घंटों के अंदर ये लिस्ट हमारे भगवान खाटू श्याम जी अपने हाथों से लिख कर तुम्हारे पास भेजे हैं। जी हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, खुद भगवान खाटू श्याम जी। तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं होगा मेरे बातों पर, मगर तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। और ये लिस्ट में लिखा गया है तुम्हारा खुशियाँ, तुम्हारा दुख एवं तुम्हारे चीज़ों की कमी, और क्या तुम्हें मिला है, क्या तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हारा कर्म कितना % है, क्या 100% में 100% तुम्हारा कर्म है, या फिर 100% में 50% केवल तुम्हारा कर्म है। ये सारी चीज़ें लिखी गई है और इनके मुताबिक तुम्हें फल प्राप्त होगा। और फल तुम्हें क्या देगा हमारे ईश्वर, ये तो जानने के बाद ही मालूम चलेगा। तो मैं सब कुछ बिल्कुल विस्तार से तुम्हें बताऊंगा। बस मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहो। और मैं पहले बताता हूँ कि 5 राशि चंद्रमा पे क्या असर पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। तो फिर तुम्हें वरदान क्या मिलने वाला है। तो हम बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, अगले 48 घंटों में तुम्हें वरदान तो मिलेगा, और वरदान तुम्हें महसूस करना पड़ेगा, मतलब अपनी समझदारी से समझना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि आजकल कोई भी वरदान हमें खुलेआम नहीं मिलते हैं, बल्कि उन्हें समझना पड़ता है। और दोस्तों, समझदार लोगों को केवल इशारा ही काफ़ी होता है। और इस राशि के जितने भी जातक हैं, मैं जानता हूँ कि हर कोई समझदार है। तो फिर वरदान जो भी मिलेगा तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तो आपके चंद्रमा हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए काफ़ी नए अवसर लेकर आएंगे ये 2 दिनों के अंदर। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन कंट्रोल तुम्हें बहुत जगह पर रखना पड़ेगा। और कंट्रोल सबसे ज़्यादा तुम्हें खर्च पर रखना होगा। अगर तुम खर्च पर कंट्रोल नहीं करोगे तो याद रखना, जो आने वाला आमदनी है वो भी खर्च होगा, और जो पहले से तुमने जमा करके रखा था वो भी खर्च हो जाएगा, जिनके कारण तुम बाद में अफसोस करोगे। लेकिन बाद में अफसोस करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों तुम्हें तो पता है कि जो खर्च हो गया समझ लो हो गया, वो दोबारा तो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि व्यापारी लोग अगर मेहनत करेंगे तो योग हमें दिखाई दे रहा है कि व्यापारी में उन्हें काफ़ी लाभ मिलेंगे, उन्नति मिलेंगे, और नया नया लोग भी उनसे जुड़ेगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर तुम किसी का गाड़ी चलाते हो तो फिर तुम्हें मतलब अपना नींद भी पूरा करना है। अगर तुम नींद पूरा नहीं करोगे तो फिर कोई घटना का शिकार तुम बन सकते हो। आज आपका आइडिया लोगों को पसंद आएगा। जी हाँ, तुम जिन्हें आइडिया दोगे उन्हें काफ़ी पसंद आएगा और वो तुम्हारा तारीफ करेगा।
एक तरफ से देखा जाए तो इस राशि के महिलाएं थोड़ा सावधानी रखें अपने जीवन में, और महिलाओं को भी खर्च करने से काफ़ी दूर रहना है। चुन्नति तो विद्यार्थी को मिलेगी। अगर तुम विद्यार्थी हो तो फिर ये 2 दिनों में तुम्हें चुन्नति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विद्यार्थी पीछे ना हटे, हार ना माने, क्योंकि अगर विद्यार्थी का ऊर्जा और हौसला मजबूत रहेगा तो फिर याद रखना विद्यार्थी को काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और तुम कठिन परिश्रम करोगे तब जाकर एक ना एक दिन बड़ा कामयाबी, बड़ा सफलता हासिल करोगे। तो फिर विद्यार्थी मेरे बातों को ध्यान दें। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आज तुम्हारे ऊपर दबाव तुम्हारे माता पिता देंगे कोई चीज़ों को लेकर, लेकिन माता पिता का दबाव आशीर्वाद समझ के, प्रसाद समझ के तुम्हें पी लेना है। माता पिता अगर तुम्हारे ऊपर गुस्सा करता है तो फिर तुम्हें घुमाकर जवाब नहीं देना है। अरे मेरे पागलों, एक माता पिता ही होते हैं जो बिना मतलबी के हमसे रिश्ता जोड़ते हैं। मतलब एक तरफ से कहे तो वो हमसे मतलब रखना या ना रखना ये कोई मायने नहीं देता है, लेकिन माता पिता हमारे हर एक समय में साथ रहते हैं। और माता पिता वो हीरा है जो कभी बाजार या कोई भी जगह पर, चाहे तुम्हारे पास लाखों रुपए हो, तुम लखपति हो, लेकिन नहीं मिलेगा। तो माता पिता का प्यार का यह समय तुम्हें काफ़ी ध्यान रखना होगा। और माता पिता अगर काफ़ी तुम्हें अनुशासन दे रहे हैं तो वो अनुशासन के तरफ तुम्हें चलना पड़ेगा। आज सेहत का तुम ध्यान मत रखो, क्योंकि सेहत तुम्हारे लिए बढ़िया है और बढ़िया ही रहेगा। लेकिन तुम्हारे घर के कुछ लोग आज रिश्ते में खटास पैदा करेंगे, तो तुम्हें अपने घर को संभाल कर और तनाव से चलाने की ज़रूरत होगी। भाग्य का तो साथ नहीं मिलेगा, मगर किस्मत का साथ जरूर मिलेगा। और तुम कुछ छोटे कामों में आज तरक्की की यात्रा शुरू करोगे। तुम्हारा मेहनत कुछ लोगों को पसंद आएगा, जिनके कारण वो तुम्हें बोनस में कुछ रुपए देंगे। नई योजना अगर तुम बनाना चाहते हो तो बनाओ, नई योजना भी तुम्हारे लिए बढ़िया साबित होगा। आध्यात्मिक और सकारात्मक सोच तुम्हें अपने अंदर जगाए रखना होगा। अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो याद रखना तुम धीरे धीरे लेकिन आगे बढ़ोगे। और जो लोग नकारात्मक सोच रखता है तो वो अचानक से आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन अचानक से नीचे भी गिर जाता है। तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हें मेरे बातों का काफ़ी ध्यान रखना होगा। और अगर तुम चाहे तो तुम्हारा आज बर्थडे है या फिर जन्म तिथि के अनुसार कोई अच्छा दिन है तो फिर पार्टी भी तुम दोगे, और जिन्हें तुम पार्टी दोगे ये तुम्हारे लिए बढ़िया साबित होगा। लेकिन एनिवर्सरी अगर आपका है, शादी का सालगिरह है, तो फिर तुम पहले मंदिर जाओ पति पत्नी और भगवान का आशीर्वाद लो, ये तुम्हारे लिए बढ़िया साबित होगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों।